आज से 2 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेट लॉस करना है एंड बूम आई लॉस्ट 13 kgs in 3 months and then I decided to join a gym to build muscle mass। 2 साल की मेहनत के बाद दिस इज हाउ आई लुक टुडे। मेरी फैट टू फिट की जर्नी बहुत आसान हो सकती थी अगर मैं कुछ ये गलतियां नहीं करता तो। उन्हीं कुछ गलतियों में से टॉप 5 मिस्टेक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक मैं लास्ट में शेयर करूंगा। अपने ट्रेनिंग के पहले साल में मैं जो वर्कआउट प्लान्स वीडियोस में देख लेता था किसी भी यूट्यूबर की, या कहीं भी वीडियोस में मैं देख लेता था, या कहीं भी किसी को जिम में करते हुए देख लेता था, वही वर्कआउट में करने लगता था उस दिन, विच लीड्स टू 0 रिजल्ट। सही वर्कआउट प्लान फॉलो करना बहुत ही जरूरी है और उस वर्कआउट प्लान को 6-7 महीने कंसिस्टेंसी बिना चेंजेस लाए उसमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। नो डिबेट ऑन ब्रो स्प्लिट वर्सेस पुश पुल लेग। तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट जो भी तुम वर्कआउट करना वो कंसिस्टेंटली 6-7 महीने 1 साल लगातार करना और उसी में प्रोग्रेस करना, तभी तुम्हें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना 0 रिजल्ट्स। बट फॉर एस्थेटिक फिजिक गो फॉर पुश पुल लेग। मैंने ये गलती दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कभी नहीं की है। हाँ, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद के माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने अपने ट्रेनिंग के पहले साल में ये गलती बहुत बार की है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ईगो लिफ्टिंग एंड हेवी लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग में वी लिफ्ट वेट्स जस्ट टू सेटिस्फाई अवर माइंड कि हाँ मैंने आज 120 kg के पीआर सेट कर लिया और या न्यू पीआर मैंने कोई हिट किया है, दैट्स इट। एंड समटाइम्स इट लीड्स टू अ वेरी सीवियर इंजरी। ऑन द अदर साइड हेवी लिफ्टिंग में प्रॉपर टेक्निक होती है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होती है टू बिल्ड न्यू मसल। जिस दिन मुझे ईगो लिफ्टिंग और हेवी लिफ्टिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आई, उस दिन से मैंने अपनी टेक्निक जो है बहुत इंप्रूव की। अगर मैं 15 kg के डंबल से भी वर्कआउट करता था और जिस टाइम मुझे ये लगता था कि मैं 8 रैप के बाद आगे पुश नहीं कर सकता हूँ, वहाँ अगर मैं पुश करूंगा तो मेरी बॉडी कॉम्प्रोमाइज होगी, वहाँ मुझे चीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉडी से वेट लेना पड़ेगा, थोड़ी सी ग्राउंड से मुझे फोर्स एक्स्ट्रा लेनी होगी और फिर वो वेट आसानी से उठ जाएगी। वहाँ मैं क्या करता था कि डंबल्स को ड्रॉप कर देता था। एंड दिस इज हाउ यू टैकल योर ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग एक ऐसी बिहेवियर है कि 99.9% लोगों को अपने जिम के स्टार्टिंग के फेज में हो जाती है। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा वेट मारेंगे, हेवी उठाएंगे, उतनी जल्दी बॉडी बनेगी, विच इज़ नॉट अ केस इन अ रियल वर्ल्ड। मैं स्टार्टिंग में 78 kg बॉडी वेट पे था, तो मुझे लगता था कि मैं जितना कम खाना खाऊंगा उतनी जल्दी मेरी वेट लॉस होगी और मैं वर्कआउट भी उतनी टफ करता था, जिससे क्या हुआ कि मेरे बॉडी में कुछ डिफिशिएंसीज क्रिएट होने लगे। सो व्हेन यू फास्ट टू मच और अंडर ईट आप जब करते हो तो आपकी बॉडी में जो भी कैलोरीज नहीं रहते हैं तो आपके फैट के अलावा वो ऑर्गन से भी कैलोरीज लेती है बॉडी, जिससे आपके ऑर्गन्स कमजोर होते हैं। और लैक ऑफ न्यूट्रिशन के नॉलेज की वजह से मेरे रिजल्ट्स बहुत ही स्टक हुए। इस गलती को मैंने सुधारा अपने कैलोरीज और मैक्रोज को ट्रैक करके, और उससे मुझे पता चला कि मैं कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे ले रहा हूँ। सो 2 grams ऑफ प्रोटीन पर kg बॉडी वेट इज आइडियल फॉर यू। एज आई सेड, वी ऑलवेज थॉट कि जितनी वर्कआउट हम करेंगे उतनी जल्दी मसल बढ़ेगी, और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेन कर जाते हैं, जो कि मैंने भी ये बहुत बड़ी गलती की थी। मैं क्या करता था कि स्टार्टिंग में 6-7 एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर चेस्ट के लिए, बाइसेप्स के लिए 8-8 एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स के लिए 6-6 एक्सरसाइज में लगाता था, जिससे मेरी बॉडी ओवर ट्रेन हो जा रही थी। और पुश पुल लेग भी मैं स्प्लिट फॉलो कर रहा था, तो उसमें चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा फैटिक हो जाते थे और अगले दिन 48 घंटे के बाद, 72 आवर्स के बाद वो रिकवर नहीं हो पा रहे थे, और फिर भी मैं उससे ट्रेन करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी बॉडी ओवर ट्रेन हो जा रही थी और ग्रो करने के बजाय और श्रिंक होते जा रही थी। सो ये मिस्टेक तुम बिल्कुल मत करना कि अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करना। पर्टिकुलरली 4-5 एक्सरसाइज पर मसल ग्रुप के लिए तुम सेलेक्ट करो और वही अच्छे से करो। ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू लिफ्ट अ वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड नॉट अबाउट हाउ मच यू लिफ्ट। स्टार्टिंग के दौरान एक खराब टेक्निक की वजह से मुझे जो मेरे मसल मास के लिए रिजल्ट चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निक। मेरी एक खुद की फिलोसफी है, परफॉर्मिंग एनी वर्कआउट इज अ स्किल लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग एंड यू हैव टू मास्टर ऑन दैट स्किल टू परफॉर्म वेल। तो सपोज अगर तुम बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो तो बिना स्विंग हुए उसको लगाने की कोशिश करनी है, और जो भी रेंज ऑफ मोशन रहेगा, टेम्पो जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा 1-3-2-1, 1-3-2-1। इसी टेम्पो में कोई वर्कआउट तुम परफॉर्म करोगे। एंड द डे आई रियलाइज दिस पॉइंट, उस दिन से मेरी बॉडी ग्रो होना स्टार्ट हो गई और मेरे रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। एंड व्हाटएवर वर्कआउट यू आर डूइंग, ट्राई टू पुश इट टू फेलियर। फेलियर तक ट्रेन करने से ये बेनिफिट होता है, हमारा मसल जो होता है वो ग्रो जल्दी होता है, और फेलियर तक तभी जाया जाता है जब तुम अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाओ। फेलियर एक ऐसी इकलौती चीज है जिसने मुझे 2 साल की ट्रेनिंग में बहुत ही सपोर्ट किया है और बहुत ही तगड़ी चीज है। इससे आसान शब्दों में मैं नहीं बता सकता हूँ, जो मैं वीडियो को थोड़ी नहीं समझा सकता हूँ। कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस करके सीखते हो, और वो फेलियर है। फेलियर का मज़ा तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम फेलियर तक टच करोगे और 3-4 महीने करके देखो, हर एक सेट में फेलियर तक जाने की कोशिश करो, और उसके साथ साथ जो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है उसको एकदम टॉप पे रखो।
यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। बॉडी को समझो, बॉडी अगर रेस्ट मांग रही है तो उसे रेस्ट दो, 60 घंटे 8 घंटे की स्लीप दो। अगर बॉडी ट्रेन करने लायक है, जबरदस्ती उसको पुश मत करो, वो इंजरी करा देगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट हो जाते हैं, ना ही तुम्हारी बॉडी बढ़ेगी नहीं। मैं क्या करता था, मैं थका हुआ रहता था तब भी मैं जिम करता था। मैंने कोई भी एक्टिविटी करके आया हूँ, कहीं से ट्रेन से उतरा हो, पूरी बॉडी थकी हुई है, तब भी मैं जिम जाता था। मोटिवेशन एक अच्छी चीज़ है, बट मोटिवेशन इन अ गुड डायरेक्शन और सिर्फ मोटिवेशन में बहुत अंतर होता है। सही डायरेक्शन में मोटिवेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। सो उसी से मैं कनेक्ट करना चाहूँगा रिकवरी को भी। मसल बिल्डिंग तुम करो, अच्छी चीज़ है, डाइट तुम लो, अच्छी चीज़ है, जिम डेली जाओ, मिस मत करो, अच्छी चीज़ है। बट जब बॉडी तुम्हारी रिकवर्ड नहीं है तो प्रायोरिटी दो अपनी रिकवरी को। सो जाओ, जिम मत जाओ, छोड़ दो उस दिन जिम। दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी मेरी आज की टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक्स। अगर तुम अननोइंगली कर रहे हो, आज से ठीक कर लो, बिकॉज रिजल्ट्स तुम्हें मिलने नहीं वाले हैं। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, हम यानी हम और आप, कल 2 बजे इसी चैनल पे।